चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर आज चयन समिति की बैठक हुई। बैठक में जबरदस्त विवाद की स्थिति बनी रही। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपना विरोध तक दर्ज करा दिया। बाद में उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पूरी प्रक्रिया को ही मनमाना बताते हुए कई सनसनीखेज खुलासे किए। तो किस किस के नाम पर लगी है मोहर, देखिए ये रिपोर्ट। देश को 2 नए चुनाव आयुक्त मिल गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली पैनल ने दोनों ही आयुक्तों के नाम पर मुहर लगा दी है। केरल के ज्ञानेश कुमार और पंजाब के बलविंदर संधू देश के चुनाव आयुक्त चुने गए, लेकिन ये नियुक्ति प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई। दरअसल 3 सदस्यों की चुनाव समिति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है, जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, और 2 सदस्यों में एक केंद्र का मंत्री और दूसरा नेता विपक्ष या लोकसभा में सबसे बड़े विरोधी दल का नेता होता है। ऐसे में पैनल में सरकार का ही बहुमत होने के चलते सरकार जिसे चाहती है उसकी ही नियुक्ति हो जाती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मनमानी को रोकने के लिए जो कमेटी बनाई थी उसमें सीजेआई को भी रखा गया था, लेकिन मोदी सरकार ने संसद में कानून बनाकर सीजेआई को कमेटी से बाहर करते हुए उसकी जगह केंद्र के मंत्री को शामिल कर दिया। आज जब बैठक हुई तो ये पहले से ही तय था कि मोदी सरकार चौंकाने वाले नाम सामने लेकर आएगी। बैठक शुरू हुई और 10 मिनट में ही ज्ञानेश कुमार और बलविंदर संधू के नाम पर मुहर लगा दी गई। इसे लेकर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैंने सरकार से कहा था कि जिन लोगों के नाम चुनाव आयुक्तों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनके बारे में मुझे पहले से जानकारी दी जाए, जिससे उनके सर्विस करियर के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। रात 12 बजे के करीब मुझे सरकार की तरफ से 212 नाम दिए गए थे और सुबह 12 बजे मीटिंग बुलाई गई थी। ऐसे में मेरे लिए इन सभी नामों के बारे में जानकारी हासिल करना असंभव था, और आज जब मीटिंग शुरू हुई तो उससे ठीक 10 मिनट पहले ये दोनों नाम मेरे सामने लाए गए। मैंने कहा कि इनकी ईमानदारी और तजुर्बा जांचना मेरे लिए असंभव है। मैं इस प्रक्रिया का विरोध करता हूँ। ये होना ही था, ये औपचारिकता है। अगर सीजेआई होते तो बात अलग थी। 2 चुनाव आयुक्तों के नाम पर मुहर लगने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि 15 या 16 मार्च को चुनाव आयोग की फुट बेंच लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकती है। दरअसल चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इस समय सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अकेले ही चुनाव आयोग में रह गए थे। अरुण गोयल ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। चर्चा है कि अरुण गोयल के मुख्य चुनाव आयुक्त से कई मामलों में मतभेद थे। इससे पहले अनूप पांडे 15 फरवरी को चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए थे, इसलिए अब 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है। वैसे चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बनाए जाने के बाद ये पहला मौका है कि एक ही मीटिंग में 2 चुनाव आयुक्तों के नाम पर मुहर लगाई गई हो। जिन 2 नए चुनाव आयुक्तों के नाम पर मुहर लगाई गई है उसमें पंजाब के सुखविंदर संधू उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं। उधर ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर हैं और गृह मंत्रालय में तैनात रह चुके हैं। कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला हुआ था तो उस समय ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में तैनात थे। उम्मीद की जा रही है कि दोनों चुनाव आयुक्त आज रात या फिर कल पदभार संभाल सकते हैं। वैसे इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर इन दोनों चुनाव आयुक्तों का रोल बेहद सीमित होगा, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया की पूरी तैयारियां हो चुकी है। सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी रह गया है, और इसका ऐलान भी इसलिए रोका गया था कि चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया था। अब पूरे देश की नजरें एक बार फिर से चुनाव आयोग पर टिक गई हैं कि वो कब चुनावों का ऐलान करता है। वैसे कहा जा रहा है कि चुनावों का ऐलान 48 घंटे के अंदर ही होना है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।